जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल वर्दी विद प्रेम में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों का यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो चुका है और बहुत सारे बंदों का जिनका अच्छा हो गया खुश होंगे, जिनका अच्छा नहीं हुआ डिमोटिवेट भी होंगे। पर डिमोटिवेट होने की कोई बात नहीं, बात हम लोग कट ऑफ पर करेंगे। जैसा कि आप बहुत सारे मित्रों का शॉर्ट वीडियो जो डाल रहा था उसमें कमेंट आ रहा था कि कट ऑफ का वीडियो बनाओ, कट ऑफ का वीडियो बनाओ। तो देखो, कट ऑफ का वीडियो ऐसे नहीं कि मैं एसी में बैठ के तुरंत पेपर होने से पहले कॉपी पेस्ट कर दूँ बिना पेपर देखे। सारे के सारे पेपर देखे थे और बहुत सारा डाटा लिख के एनालिसिस किया सारी भर्तियों का। ये देखो 2-3 पेज का डाटा बनाया है जिस पर कट ऑफ के बारे में हम लोग बिल्कुल सटीक विश्लेषण करेंगे। ये देखो, मैं पीपीटी बना रहा था लेकिन बन नहीं पाई, तो वैसे ही हम लोग बात करेंगे। कट ऑफ की जो है लोग हवा हवाई बना रहे हैं एसी में बैठ के, उससे कोई फ़ायदा नहीं। जो ग्राउंड लेवल पर पेपर दिया होता है और जो एग्जाम पेपर सारे के सारे देखे होते हैं, उससे बेहतर कट ऑफ कोई नहीं जानता। बाकी कुछ लोग तो 2 मिनट में बोल देते हैं कि हल्का था, बहुत ज़्यादा हल्का था, पर जो पेपर देता है एग्ज़ाम में और जो एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर मेंटेन करता है उससे बेहतर कोई नहीं जानता है। बाहर पेपर कितना भी हार्ड सरल हो, लेकिन बाहर पेपर मतलब हार्ड पेपर भी बाहर बहुत ज़्यादा सरल लगता है। हमें भी लगता था, पहले दिन पेपर आ रहा था हम तो इसमें 135 मार देंगे, 40 मार देंगे, लेकिन जब एग्जाम में गए थे तो 130 के आसपास कहानी निपट गई। वो भी तब हमारी निपटी 130 के आसपास, जबकि हमारा क्या था, यूपीएसआई में भी नंबर आया हुआ है। 10-15 एग्जाम वैसे निकाल चुके हैं और लगभग 52वां ये एग्जाम था, तब जाके हमारा इतना क्वेश्चन हुआ है। तो कुछ बंदे होंगे तो समझ लेंगे इतने भी कट ऑफ लग जाएगी। मुझे तो डीबीपीएसटी इसका देना नहीं, मैं तो इसका स्किप करूँगा। पर कुछ बंदे अगर मैं अपने नंबर बता दूंगा तो मेरे नंबर पे ही क्या है, कट ऑफ का आंकड़ा लगाने लगेंगे, जो कि बेबुनियाद है बिल्कुल। अब आप समझ सकते हो कि जो है, चलो यूपीएसआई वो तो एग्जाम्पल बाद में बात करेंगे, हम एक एक पॉइंट अब बात कर लेते हैं, फिर हम लोग कट ऑफ के बारे में बिल्कुल सटीक कट ऑफ बताएंगे और लास्ट तक आप लोग बने रहना, सारे डाउट आपके दूर हो जाएंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा यूपी पुलिस जो 2024 वाली भर्ती थी उसको आधार लेके चलते हैं, तो उसमें जो वैकेंसी थी वो 60,244 थी। इसके बाद उसमें जो परीक्षा देने वाले कैंडिडेट थे वो 24,60,000 थे, 34,60,000 थे। फिर उसके बाद हम फिजिकल के लिए उसमें 1,74,000 बंदे पास हुए थे, लगभग 2.9 गुना था। इस बार ये 2.7 या 2.5 गुना भी हो सकता है, बाकी इतना भी हो सकता है, 2.9 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे टाइमिंग रनिंग की कम है एसआई की तुलना में। तो ये मत समझना कि एसआई में 2.7 गुना लिया तो इसमें भी लेंगे, इसमें 3 गुना इसलिए ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर टाइमिंग रनिंग का कम है। पर सीट जो कंपटीशन था 2024 में वो 23 का था। कुछ बंदे ऐसे हवा हवाई बना रहे हैं कि मतलब जो है वहाँ 60,000 वैकेंसी थी, यहाँ 32,000 वैकेंसी थी, दोगुनी वैकेंसी थी। तो पर सीट कंपटीशन देखना चाहिए उस टाइम कितने बंदों ने फॉर्म डाला था। फॉर्म भी तो वहाँ 50 लाख प्लस थे, 54 लाख फॉर्म थे वहाँ। फिर जो है कैंडिडेट एग्जाम देने वाले ज़्यादा थे, इन सारी चीज़ों को भी देखना पड़ता है। अभी सारा का सारा आप जो है डाटा, इसके बाद हम 2026 की हम लोग बात करते हैं जो अभी हमारी करंट वाली है, जिसकी हम लोग कट ऑफ की चर्चा कर रहे हैं। इसमें 32,679 वैकेंसी थी। परीक्षा देने वाले कैंडिडेट थे जो 21,92,000 थे। इसके बाद में फिजिकल के लिए जो 2.9 गुना के हिसाब से देखें तो 94,000 बंदे पास होंगे। फिजिकल के लिए हम लोग 24 वाली वैकेंसी के हिसाब से पास मान के चलेंगे। इसके बाद यहाँ पर लगभग पर सीट जो कंपटीशन आ रहा है, पर सीट जो कंपटीशन आया है यहाँ पे, वहाँ आ रहा था 17 का और यहाँ आ रहा है 23 का। वहाँ 17 का, यहाँ 23 का आ रहा है। यहाँ पे लगभग 4 का अंतर पड़ रहा है। वहाँ 17 का कंपटीशन था और यहाँ 23 का है, उल्टा हो गया यहाँ पे लिखने में, थोड़ा माफ़ कीजिएगा। इसके बाद में हम लोग बात करते तो इसमें जो कंपटीशन में अंतर जो था 4 बंदे का अंतर था। मान लो भी उसमें 4 बंदों का अंतर इसमें पड़ रहा है, तो इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। यहाँ से हम मान के चलें कि 1-2 क्वेश्चन इतने में ज़्यादा जा सकती है पहले वाले की तुलना में। इसके बाद में फिर हम लोग बात करते हैं कि पेपर का लेवल कैसा था, क्योंकि कट ऑफ बताने से पहले नंबर ऑफ कैंडिडेट, नंबर ऑफ वैकेंसी, नंबर ऑफ मतलब पेपर, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। एक एक चीज़ इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग होते हैं निगेटिव कमेंट करने की आदत है, बहुत सारे बोलते हैं कि ऐसा है वैसा है। और जो बड़े बड़े स्टार, हमारे सुपरस्टार गुरुजी लोग अगर एसी में बैठ कुछ भी कट ऑफ बता देते हैं, उनकी वो लोग मानते हैं। लेकिन हमारे जैसा कोई मेहनत करके कट ऑफ निकालता है, पेपर भी देता है, सब कुछ एनालिसिस करते हैं, लेकिन उसकी बात मानते नहीं। पर मानना ना मानना आप पे डिपेंड करता है, आपको रनिंग करना नहीं करना। जो मैं बताऊंगा उस पर बन रहा है तो ठीक है। पेपर का लेवल जो कैसा था, पेपर का 2024 बनाम 2026 की बात करें, हिंदी की बात करें तो 2024 में 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहे थे, जो होना मुश्किल था। इस बार 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो दिक्कत कर रहे थे, होना मुश्किल था। बहुत सारे लोग 37 भी कर देंगे, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। बहुत कम बंदे ऐसे होते हैं जो पूरे पैसे भी कर भी देते हैं, तो वो सारी कंपटीशन वाली चीज़ें। जीके की बात करें तो उस टाइम 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे थे जो होना मुश्किल था, लेकिन इस बार जीके ने तबाही मचा दी। इस बार 15 से 18 क्वेश्चन, जो और सब्जेक्ट जो ईजी थे वो सारा का सारा बेड़ा गर्क कर देगा। यहाँ पे जीके भाई इतना तबाही वाला एकदम होमगार्ड जैसा जीके था। वहाँ पे 10-12 क्वेश्चन ऐसे थे जो ना होते, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर जो 2024 के सारे लगा दिए। मेरा 28 से 30 आता था और यहाँ पे मेरा क्वेश्चन बना है 24। तो समझ लो 5 से 6 क्वेश्चन सीधे जीके में कम हुए हैं। एवरेज निकालें तो 5 से 6 क्वेश्चन का जीके में घाटा रहेगा।
15 से 18 क्वेश्चन यहाँ हार्ड थे। मैथ की बात करें तो वहाँ 2-3 क्वेश्चन हार्ड थे, यहाँ 2-3 हार्ड थे। मैथ बिल्कुल सेम था, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं थी। रीजनिंग की बात करते तो वहाँ पे 5-7 क्वेश्चन फंसाने वाले थे, यहाँ से 1-2-3 सवाल तक फंसाने वाले थे। मैं बताता हूँ यहाँ पर चारों सेक्शन में बंदा कहाँ ज़्यादा कर सकता था। बंदा हिंदी में 2-3 क्वेश्चन ज़्यादा कर सकता था और बंदा कर सकता था रीजनिंग में 3-4 क्वेश्चन ज़्यादा। मतलब कुल मिला के 7 से 8 क्वेश्चन 24 के मुकाबले 26 में ज़्यादा कर सकता था उस पैटर्न के हिसाब से देखें तो। और उसकी जो भरपाई यहाँ पे जीके में 5 से 6 क्वेश्चन निकाल के कर दो तो वही 2 से 3 क्वेश्चन प्लस करता हुआ नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल हम देखें कि जो है उसमें जो 4 बंदों का कंपटीशन ज़्यादा है, 1-2 क्वेश्चन वहाँ से बढ़ा सकते हैं उसकी तुलना में, और 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बढ़ा सकते हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 5 से 6 क्वेश्चन 2024 की तुलना में बढ़ा सकते हैं। उसको भी छोड़ो, अब हम इसके बारे में और आगे बात करते हैं कि कंपटीशन ज़्यादा हुआ है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। कब ज़माना वो था कि जो है कंपटीशन बढ़ते चलता है। जो 24 की वैकेंसी थी वहाँ पे वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी, तो वो आपस पर सीट दिखाई दिया 2-2, 4-5 क्वेश्चन यहाँ से लगभग अभी तक ज़्यादा बनते आ रहा है। फिर आगे और भी बात करते हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो यूपीएसआई का एग्जांपल देंगे, तो 2 मिनट यूपीएसआई की भी बात करते हैं, फिर कट ऑफ बताता हूँ। वीडियो लंबा हो रहा है पर क्या करूँ, आपको पूरा समझाने के लिए आप फिजिकल की तैयारी करो, वो सब करना ही पड़ेगा। यूपीएसआई 2026 से जो लोग तुलना कर रहे हैं कि कट ऑफ इतनी गई है, कमेंट में भी देख रहा था, बोल रहे थे गुरु तुमने यूपीएसआई का कट ऑफ नहीं देखा, ये है वो है। तो यूपीएसआई का जो कट ऑफ बता रहे हैं वो 2 मिनट सुनो। भर्ती थी वहाँ 4543, फॉर्म भरे थे 15 लाख, पेपर दिया था लगभग 11 लाख ने। 2.5 लाख से ज़्यादा, जो 2.5 लाख से ज़्यादा वैकेंसी बंदे थे वो ऑन जॉब वाले बंदे बैठे थे। उसमें पुलिस हो गए, पैरामिलिट्री हो गए, मतलब सभी आ गए। पर सीट वहाँ 89 का कंपटीशन था, समझो सिलेक्टेड बंदे भी थे और 89 पर सीट कंपटीशन था। यहाँ से लगभग 4 गुना था, यहाँ से 4 गुना कंपटीशन था और ऑन जॉब वाले बंदे बैठे थे। इसके बाद हम फिजिकल के लिए गए हैं 12,333 बंदे, फिजिकल के लिए 12,333 बंदे गए थे। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लगभग 10 से 11 हज़ार बंदे जो पहले से सिलेक्टेड हैं वही सिलेक्टेड हुए, इसलिए यहाँ कट ऑफ ज़्यादा गई। और पेपर इतना ज़्यादा हल्का था ना, चारों के चारों सेक्शन हल्के थे। हिंदी बिल्कुल इसकी जैसी थी, इससे और सरल ही थी। जीके तो बहुत ही ज़्यादा सरल थी, मैथ भी बिल्कुल सरल था, मतलब सारा का सारा उसमें सरल था। तो उससे बिल्कुल इसकी तुलना करो मत। अगर उसकी तुलना करके आप रनिंग नहीं कर रहे हो तो अपने साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी कर रहे हो। और तुम समझ रहे हो कि कमेंट में कोई 130 नंबर कमेंट कर दे रहा है, 25 कर दे रहा है, तो उसके हिसाब से कट ऑफ लग जाएगी, तो वो बात बिल्कुल नहीं है। 32,000 वैकेंसी है तो 2-4 हज़ार बंदे ऐसे होंगे जिनका अच्छा नंबर हुआ होगा, और कुछ बंदे ऐसे भी होंगे जो मतलब ऐसा ही में हो जाएगा। तो DBPST 4500 बंदे तो छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। ये मान के चलो कि तुम अगर इसमें से 2000 भी बंदे अगर फ्रेशर होंगे तो 2000, 2 से 2,500 बंदे जो है इसका बिल्कुल छोड़ ही देंगे, जो ज़्यादा नंबर वाला। कंपटीशन उतना भी रहने वाला है क्योंकि पढ़ने वाले जो बंदे होते हैं 2-3 लाख वही होते हैं, चाहे वैकेंसी कभी की भी हो, वो बंदे उतने ही हैं। पर ये है कि अभी यूट्यूब का ज़माना है तो अच्छे से तैयारी हो जाती है, और हवाबाजी कोई भी करता रहता है और उससे कोई फ़ायदा है नहीं। फिर इसके बाद बात करते हैं, जैसे 2-3 पॉइंट और हैं जो मतलब फंसाते ही फंसाते एग्जाम हमेशा। जैसे सिली मिस्टेक हो गया, सिली मिस्टेक हो गई। इसके बाद हम समय की बात हो गई। यहाँ पे कितनी भी जल्दी पेपर अटैम्प्ट कर लो, लेकिन वहाँ पता नहीं क्या होता है कि समय कम पड़ ही जाता है। पेपर सबका ऐसा ही है, मतलब जो है पेपर में सबका यही हाल होता है। कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनका नहीं हो पाता है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, बाकी हम कल भी बात कर लेंगे। फिर अब हम लोग आ जाते हैं मेन पॉइंट जो हमारा कट ऑफ है। कट ऑफ में बता रहा हूँ, जिसके कम नंबर होंगे इससे उसको ज़्यादा भी लग सकता है, और इसके ज़्यादा होंगे इसको कम भी लग सकता है। तो देखो आपके हिसाब से कट ऑफ लगने वाली है नहीं। अगर इसके मतलब फाइनल बता रहा हूँ, इसमें से अगर आपके 10-10 नंबर कम होंगे तो आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हो, ये फाइनल बता रहा हूँ। बाकी अगर आप लोग कमेंट करोगे, रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो हम लोग फिजिकल के लिए कट ऑफ की भी वीडियो बना देंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि 2024 में जो कट ऑफ थी जनरल की, वो 2024 में 225 थी, और लड़कियों की थी 212, और EWS की थी 209, लड़कियों की थी 193, OBC की थी 216 और लड़कों की थी 200, लड़कियों की 200। और SC वालों की बात करें तो लड़कों की थी 196, लड़कियों की थी 180, और ST की बात करें तो 170 और 146। और यहाँ जो हमारी फाइनल कट ऑफ रहने वाली, इससे ज़्यादा किसी हाल में नहीं जाएगी। जनरल की जो कट ऑफ लड़कों की है वो 240 से 45 के बीच में रहेगी। अगर इससे यहाँ पे कम बन रहे हैं तो भी आपका नॉर्मलाइजेशन 2-4 नंबर बढ़ के हो सकता है। बाकी 240 से 45 के बीच में वो बिल्कुल फाइनल रेंज में, बहुत सारा डाटा एनालिसिस करने के बाद मैं बता रहा हूँ। और लड़कियों की जो कट ऑफ की बात करें तो 230 से 232 तक यहाँ पे फाइनल जाएगी जनरल में। EWS की बात करें लड़कों की तो 230 से 235 तक, और लड़कियों की बात करें तो 220 से 225 तक, और OBC की बात करें तो 232 से लेके 237 तक, और लड़कियों की बात करें तो 225 से लेकर 229 तक, और SC की बात करें तो 210 से लेकर 214 तक, और लड़कियों की बात करें तो 195 से लेकर 198 के बीच।
और एसटी की बात करें हम लोग 185 से 190 लड़कों की और लड़कियों की 170 से 175 के बीच। बाकी अगर एक्समैन मेजर हमारे लोग हों तो वो अगर कमेंट करें तो उनके बारे में भी अगली वीडियो में कट ऑफ पर चर्चा कर लेंगे। ये कट ऑफ रहने वाली है, इससे ज़्यादा रहने वाली है नहीं। बाकी कोई कितना भी कहे कि 2024 में ये था वो था, अगर 2024 में ये वो था तो 15-20 नंबर कट ऑफ जो है ऊपर बढ़ा ही रहे, 15 से 18 नंबर और 8 से 9 क्वेश्चन का वही अंतर पड़ेगा, इससे ज़्यादा पड़ेगा भी नहीं। बाकी की आप सब लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब करें। और बाकी की आप लोग एक काम और करना, कैटेगरी वाइज और शिफ्ट वाइज अपना नंबर कमेंट कर देना, उससे एक आइडिया और अच्छा लग जाएगा। जैसे मैंने पोल लिया था, पोल से भी देखा था, और भी एक पोल लगाऊंगा, उसमें आप सब लोग जो है अपना पोल का जो है जो भी नंबर है उसमें कर दें। बाकी की मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।